सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में हम डेरिवेशन करेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सकें के विच इज़ आर रेट कांस्टेंट। और इसी रेट लॉ की डेरिवेशन को करने के लिए जो है हम स्टार्ट करते हैं। सो ए प्लस बी कोई भी रिएक्शन होती है वो कैसे स्टार्ट होती है कि रिएक्टेंट जो है वो फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट की। तो जब टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। लेकिन एट टाइम टी जो है एक एक्स प्रोडक्ट बनेगा और जब हम रिएक्टेंट में से उस एक्स को माइनस करेंगे तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है वो हमें मिल जाएगी। रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। देखो, जो भी रेट है ना वो क्या होता है कि रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है वो क्या है, ठीक है। तो डी एक्स क्या है? एक्स क्या है? हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वही रेट होगा हमारा। तो ये कितना किसके बराबर हो जाएगा? के जो है ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, ये हमारा क्या गया? हमने इसको रेट जो लॉ है उसके फॉर्म में लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको हम ना पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब भी हम पिछले जैसे फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया था तो वो तो काफ़ी इजी था, ठीक है। उसमें क्योंकि एक ही टर्म थी, लेकिन यहाँ पे माइनस वाली टर्म आ रही है। तो जब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं ना तो इसको पूरा हमें ना एक मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर हम सिंपली ना इसको मैं सीधा रिजल्ट ही लिख रही हूँ, ठीक है, कि वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसके लिए मैं सीधा लिख रही हूँ वन अपॉन ए माइनस बी और ब्रैकेट में वन अपॉन ए बी माइनस एक्स माइनस ऑफ वन अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब इसको हम आगे इंटीग्रेट करेंगे, दोनों टर्म्स को बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं आगे क्या प्रोडक्ट बनता है। अ, अ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको लिख लिया। इंटीग्रेट ये जो साइन होता है इंटीग्रेशन का होता है। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम दोनों टर्म्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये। देखो, इसके बाद वाला जो स्टेप है ना उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एल एन एक्स अपॉन एक्स होता है, सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स होता है, वो होता है एल एन एक्स के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। एल एन क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है। तो जब हम डी एक्स को एक्स की ही उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्टिवली तो वो आता है एल एन एक्स, ठीक है। और ये जो एल एन एक्स है यहाँ पर क्योंकि ए माइनस एक्स है तो हम माइनस एल एन बी माइनस एक्स और ए माइनस एक्स करेंगे। और यहाँ पर जब हम की डी टी को करेंगे इंटीग्रेट तो आता है के टी प्लस सी। सी क्या है? आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इससे पहले कि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें वो कैसे होती है? टाइम ज़ीरो, टाइम को भी ज़ीरो रखते हैं और कंसंट्रेशन को भी ज़ीरो रखते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक जो है मैं इसको इसका एक स्टेप आगे आएगा। यहाँ पर इसको मैंने एल एन जो होता है ना, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई को जब हम करते हैं तो जब माइनस में एल एन एक्स माइनस एल एन वाई होता है तो वो डिवाइड हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे स्टेप किया है। इसके बाद हम सी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसके अंदर? अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये आ गया। अब इसको ना के टी को हम
एक साइड ले जाएंगे और ये जो माइनस प्लस वाली टर्म है उसको माइनस कर देंगे दूसरी साइड। तो ये अभी इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगी जब तब दिखेगा। ये आ गया। तो इसको ना मैं दूसरी साइड लेके गई, बस कुछ नहीं किया, इसको KT को एक साइड ले लिया और माइनस करके दूसरी साइड हमने इसको माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि ln x माइनस ln y जो होता है वो ln x अपॉन वाई हो जाता है। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इंटू ये डिवाइड होगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर a अपॉन बी की जगह b अपॉन a हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़, जो ln होता है वो होता है 2.303 लॉग के बराबर। तो अगर आप ये लॉग की टर्म में लिखना है तो ln को कन्वर्ट करके हम सीधा इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग a माइनस एक्स बी माइनस एक्स बी अपॉन ए। तो ये आ जाएगा आपका किसकी वैल्यू, कि t को हम नीचे ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या आ जाएगा हमारा, कि फाइंड आउट किया है हमने। तो ये हमें रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता चल गया। थैंक यू सो मच।